हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2021-22 के शिक्षा शास्त्र EDU 101 का सॉल्व्ड पेपर, जिसका पेपर आईडी है 0249। आंसर की पूरे 100% एक्यूरेसी से तैयार किया गया है, जिसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यह पेपर शिक्षा शास्त्र के एंड टर्म एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेपर किसी ने हमारे पास भेजा था व्हाट्सएप पे। वो पेपर धुंधला था, साफ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने उसी पेपर के क्वेश्चंस को सीरियल बाय सीरियल, जैसे पेपर में सीरियल से दिया गया था, उसी सीरियल बाय सीरियल रिटन तौर पे वर्ड पैड पे लिख के और उसका PDF तैयार कर लिया है। और उस PDF को हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पहला प्रश्न है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: प्रशिक्षण, ज्ञान प्रदान करना, सीखना तथा सिखाना, चरित्र निर्माण करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीखना तथा सिखाना। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: धर्म का पालन करना, मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिकता का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी: आध्यात्मिक शिक्षा, पूर्व आवासीय व्यवस्था, सादा जीवन, उच्च विचार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: स्वाध्याय विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न को बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि इस एग्जाम में, एंड टर्म एग्जाम में, अक्सर वही प्रश्न आ रहा है जो पिछले साल आया हुआ था, दोहरा दे रहा है। तो बड़े ध्यान से सारे प्रश्न को देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। 4 ऑप्शंस हैं: अवधी, पाली, संस्कृत, फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था महाभारत से, कुरान से, वेदों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेदों से। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: 8 से 12 वर्ष के मध्य, 8 से 13 वर्ष के मध्य, 7 से 11 वर्ष के मध्य, 8 से 10 वर्ष के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 8 से 12 वर्ष के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। 4 ऑप्शंस हैं: शंकराचार्य, कौटिल्य, विवेकानंद, या टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विवेकानंद। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव हैं। 4 ऑप्शंस हैं: पहला है पहला है विद्यालय, शिक्षार्थी, अभिभावक। बी है अध्यापक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। सी है पुस्तक, पाठ्यक्रम, अध्यापक। और डी है शिक्षार्थी, राज्य, समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से बना है, यह है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: ई डक, ई ड्यूके, ई ड्यूक और ई ड्यूको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ई ड्यूको।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सा विद्या या विमुक्तये किसने कहा है? 4 ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, फ्रॉबेल, अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कहा गया है? 4 ऑप्शंस हैं, डीवी द्वारा, रॉस द्वारा, जॉन एडम्स द्वारा या फिस्ते द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जॉन एडम्स द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है? 4 ऑप्शंस हैं, नियंत्रित करना, बाहर निकालना, पढ़ाना, मुक्ति प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण है? 4 ऑप्शंस हैं, ब्राह्मण, त्यागी, अग्रवाल या यादव। तो ये आपको पहले से ही पता होगा, ये आपको जानकारी में, ये आपके संज्ञान में रहना चाहिए कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो नीचे के 3 ऑप्शंस दिए गए, त्यागी, अग्रवाल या यादव, ये जातियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, कोटा, पटना या मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन है? 4 ऑप्शंस हैं, अरस्तु का, स्पेंसर का, डीवी का या प्लेटो का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के रूप हैं, 4 ऑप्शंस हैं इसके, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शंस हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का, जॉन डीवी का, जॉन लॉक का या एडम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जॉन डीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है? 4 ऑप्शंस हैं, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, अभिव्यक्ति, सामाजिक भावना का विकास या फिर सामाजिक गुणों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है? 4 ऑप्शंस हैं, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, नागरिकता का प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार है एक, 4 ऑप्शंस हैं, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह या फिर सामाजिक आर्थिक समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय या परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, खुला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं? 4 विकल्प हैं इसके, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सी बी अनौपचारिक शिक्षा और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है? 4 ऑप्शंस हैं, नियोजन को, लचीलापन को, परंपराओं को या फिर ए तथा बी दोनों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लचीलापन को। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शंस हैं, धर्म में विश्वास उत्पन्न करने के लिए,
धर्म की जानकारी प्रदान करने के लिए, उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए, या फिर पूजा पद्धति की जानकारी प्रदान करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। 4 ऑप्शंस हैं इसके भी। एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, बी आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता, सी कोई निश्चित योजना नहीं होती, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह 4 ऑप्शंस हैं। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, शिक्षा का प्रत्यक्ष अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, या फिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा एक अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं इसके। औपचारिक अभिकरण, निरौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, या बुनियादी अभिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, औपचारिक अभिकरण। विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा? 4 विकल्प हैं इसके। टीपी नन, रेमॉन्ट, डीवी या लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डीवी। अगला प्रश्न है चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जॉन एडम्स का, जॉन डेवी का, रॉस का, या स्पेंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉन एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए डेविस, बी वार्ड, सी टीपी नन, या डी कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टीपी नन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? 4 विकल्प है इसके। परिवार, विद्यालय, राज्य, या धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शंस हैं। प्लेटो, एडम्स, हॉब्स, या डीवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डीवी। कहीं कहीं इसको ड्यूवी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का दायित्व है, निम्न में से किसका है? 4 ऑप्शंस हैं। समुदाय का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या फिर उपर्युक्त दोनों, बी और सी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, बी और सी का, क्योंकि शिक्षा का दायित्व राज्य और केंद्र दोनों का है। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। 4 ऑप्शंस हैं। सहपाठी, विद्यालय, समाज, या परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परिवार। शिक्षा के विषय में क्या सही नहीं है? 4 विकल्प हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा केवल साक्षरता है, या फिर शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शिक्षा केवल साक्षरता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। व्यावसायिक कार्यकुशलता का विकास, नेतृत्व का विकास, धार्मिक मूल्यों का विकास, या फिर आदर्श नागरिकता का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, धार्मिक मूल्यों का विकास। और ये लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 4 विकल्प दिए गए हैं। स्पेनिश, लैटिन, ग्रीक, या फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रीक। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट्स हों, या फिर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, तो कृपया मेरे चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।